नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो चला है खबर दोपहर का। शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों से। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत पोलिंग जारी। सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की कतारें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में बस हादसा, 11 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मंडी इलाके में खाई में गिरी बस। निजामुद्दीन दरगाह में ख्वातीन के दाखिले पर रोक का मामला, भेदभाव के दावे को निजामुद्दीन दरगाह के नायब सज्जादा नशीन पीरजादा फरीद अहमद निजामी ने किया खारिज। बंगाल में आज़मीन हज की घटती तादाद, सीपीएम एमपी मोहम्मद सलीम ने ममता हुकूमत को इसके लिए बताया जिम्मेदार। हज कमेटी ने हज बेदारी मुहिम चलाने की अपील की। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने मरकजी हुकूमत को गिराने की दी धमकी। कहा, मरकजी या यूपी हुकूमत मंदिर तामीर के खिलाफ अगर कोशिश करती है तो वो हुकूमत को गिरा देंगे। बुलंदशहर तशद्दुद मामला, तशद्दुद के लिए बीजेपी और बजरंग दल जिम्मेदार। बीजेपी के हलीफ जमात एसपीपी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वीएचपी ने की थी बुलंदशहर में फसाद भड़काने की साजिश। उत्तर प्रदेश के एक इंस्पेक्टर की हुई मौत, बाइक और नीलगाय की टक्कर के बाद हुई मौत। इंस्पेक्टर कुंभ मेले में ड्यूटी पर था मामूर। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की आज और कल है प्री वेडिंग सेरेमनी। अंबानी ग्रुप ने राजस्थान के उदयपुर में अन्न सेवा की शुरुआत की। ये अन्न सेवा प्रोग्राम उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान में किया जा रहा है मुनक्किद। अन्न सेवा में 5100 मजदूरों को दिन में 3 बार खिलाया जाएगा खाना। राजस्थान में एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को पूरी अक्सरियत मिलने के आसार। वसुंधरा राजे दोबारा हुकूमत बनाने से काफी दूर। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। असलहा बरामद, नक्सलियों पर इलाकाई लीडर के अगवा और मुतअद्दिद कत्ल का है इल्जाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दूसरे दिन भी रूबेला टीकाकारी से 11 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, मामले की हो रही है जांच। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामला, महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच कर रही है मामले की समाअत। मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा आज रहेंगे भूख हड़ताल पर। नीतीश कुमार के खिलाफ करेंगे 2 दिनों तक एहतजाज। एनडीए से नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ईशा अंबानी की शादी से कब्ल की तकरीबात, अन्न सेवा में 5100 माजूरीन को दिन में 3 बार खिलाया जाएगा खाना। ईडी ने किए सोनिया गांधी के दामाद की रिहाइशगाह पर छापेमारी। रॉबर्ट वाड्रा और उसके साथियों के ठिकानों पर भी हुई छापेमारी। दिफाई मुआहदे में रिश्वत लेने के ताल्लुक से ईडी ने की छापेमारी। इंस्पेक्टर सुबोध के कत्ल के सिलसिले में एसटीएफ ने जितेंद्र उर्फ जीतू को कश्मीर में किया गिरफ्तार। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद जल्द ही हो सकती है बड़े अफसरान पर कार्रवाई। गुजरात के दाहोद में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, 3 ख्वातीन को बना चुका था अपना शिकार। महकमा जंगलात ने लिया गिरफ्त में। कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा की रिहाइशगाह पर छापा। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई। जगदीश शर्मा को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस ले जाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 3 डब्बे। कानपुर मथुरा रूट हुआ बंद। कई ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। ट्रैक बहाल होने में लगेंगे कई घंटे। ब्राजील में बैंक लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच फायरिंग, 12 अफराद हलाक, महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका पर किया हमला, कहा पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से जंग नहीं लड़ेगा। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। बस के खाई में गिरने से 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 17 अफराद जख्मी हुए, जिसमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुंछ के मंडी इलाके में 200 मीटर गहरी खाई में बस गिरी थी। जख्मियों को करीबी अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि उधमपुर से गलोट जा रही इस बस में 40 से 45 अफराद सवार थे। हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने हादसे पर अपने गम का इजहार किया है। इन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। पुंछ की मंडी में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत, जबकि 17 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुंछ से हमारे नुमाइंदे मनीष शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया। दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक बस जो है लोरन से जो मंडी आ रही थी, पलेरा के पास खाई में जाके गिरी, जिसमें ऑन स्पॉट 11 लोगों की डेथ जो है हो गई है और 30 के करीब जो लोग घायल हुए हैं, इनमें से 12 लोग पुंछ पहुंच चुके हैं और लगातार जो घायलों का आने का सिलसिला जारी है। इस हादसे से पूरे इलाके में जो है शोक की लहर दौड़ गई है और आप देखेंगे हॉस्पिटल में किस प्रकार लोग जो है जमा है और लोग जो है अपने जो रिश्तेदार हैं उनको जहाँ तलाश रहे हैं। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, पुंछ। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव के 8वें मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही लोग पोलिंग स्टेशनों की तरफ गामजन है। पोलिंग के लिए कुल 2633 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 8वें मरहले के तहत 6304 उम्मीदवार मैदान में हैं। 331 सरपंच सीटों और 2007 पंच सीटों के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। 43 सरपंच और 681 पंच उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वोटिंग दिन के 2 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान पोलिंग बूथों और हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत आज जम्मू डिवीजन के जिला कठुआ में भी वोट डाले जा रहे हैं। कठुआ के 3 ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पोलिंग को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। इंतजामिया ने पोलिंग को पुरअमन अंदाज से मुकम्मल कराने के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए हैं। पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत आज जिला जम्मू के भी 6 ब्लॉकों में पोलिंग हो रही है। पोलिंग के लिए लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। जिला जम्मू के आरएसपुरा, मीरा साहब, दंसल, नगरोटा, सतवारी, फालियान मंडल में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग को एहसन तरीके से मुकम्मल कराने के लिए पोलिंग बूथों के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और जम्मू से नुमाइंदे समीर भट्ट ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। आज 8 फेज के तहत पंचायत पोल्स हो रहे हैं और जहां जहां आज पोलिंग हो रही है वहां पे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस वोटर्स का हो रहा है। और आप देख सकते हैं हम यहाँ जम्मू के सतवारी एरिया में जो है वहाँ पे एक पोलिंग बूथ के सामने है और आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें यहाँ पे भी हैं। सुबह से ही जब से 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई है लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं वोट डालने के लिए और अपनी बारी का इंतज़ार इन कतारों में कर रहे हैं। जिस तरह से पहले के 7 मराहल हुए हैं जिसमें अच्छे परसेंटेज देखने को मिली और आज भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी सुबह से लोग यहाँ पे थे वोट डालने के लिए। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये जो वोटिंग एक्सरसाइज है वो क्यों कर रहे हैं और उनको वो क्या चाहते हैं जो उनके पंच और सरपंच हो। आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मेला सिंह। सर हम तो यही चाहते हैं जो भी मतलब कि कैंडिडेट को खड़ा जितने भी हुए हैं इनमें से कोई अच्छा जो बने वो अच्छा काम करे अपने गांव का अपने देश के लिए भी आगे चले और मतलब कि जो सब नागरिक हैं उनको भी थोड़ा अच्छी सुविधा मिले। मतलब कि वोट तो डाल रहे पंच और सरपंच को, तो जो भी काम बनेगा ऊपर अच्छा काम करे और गलियाँ नालियाँ सुविधा कहीं नालियाँ बनी है कहीं नहीं बनी, कहीं गलियाँ हैं कहीं नहीं, कहीं स्ट्रीट लाइट है कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो शौचालय भी जहाँ जगह है तो वो सरकारी शौचालय भी कई जगह नहीं है, कहीं मतलब बढ़ने चाहिए। अब ये तो जिसके ऊपर भी है वो अच्छा काम करे तो ठीक ही है। कुछ नए वोटर्स भी हैं, फर्स्ट टाइम आई थिंक वोटर हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे और उनके से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या जान के आप वोट डाल रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सर जो भी जीते
वो यहाँ का काम करवाए। यहाँ के रोड ख़राब हैं, नालियाँ ख़राब हैं, वो ठीक करवाएं यहाँ कर। और भी बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस बनाए यहाँ पर। तो ग्राउंड नहीं है किसी के पास, यहाँ पर ग्राउंड खेलने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो वो सब बनाया जाए। और भी बातें सुनी जाए हमारी, जो भी जीतेगा यहाँ पर। यही डाल के जा रहे हैं कि जिसको भी दें बस वो बनने के काबिल हो, बन जाए अच्छे से बस। और क्या क्या इश्यूज हैं आपको, क्या क्या प्रॉब्लम तो अभी बाद में पता चलेंगे, जब हम बन जाएंगे उनको तभी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं वो चाहते हैं कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनके जो एरियाज़ में जो सरकार की तरफ से जो स्कीम्स हैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाए। कैमरामैन अयूब के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। राजस्थान के किशनगंज हाईवे पर लावारिस ईवीएम मिली है। इस मामले में जिला इलेक्शन अफसर एसपी सिंह ने कार्रवाई करते हुए आईएलआर रफीक और हल्का पटवारी नवल सिंह को मुअत्तल कर दिया। किशनगंज रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से रिपोर्ट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। हाँ, चुनाव समाप्त होने के बाद में किसी ने फ़ोन किया कि रोड पर ईवीएम मशीन रखी हुई है। इस सूचना पे मैं वहाँ स्थल पर गया जहाँ रोड के एक तरफ ईवीएम मशीन रखी हुई थी, जिसको जब्त करके थाने लेकर आए और संबंधित विभाग को सूचना किया, जिस पे तहसीलदार साहब आए और उन्होंने ये बताया कि ये हमारी क्या रिजर्व यूनिट की है, तब उनको सौंप दी। कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा की रिहाइशगाह पर ईडी की छापामारी हुई है। जगदीश शर्मा को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस ले जाया गया है। इससे पहले ईडी ने जुमे को कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों की रिहाइशगाह पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी दिल्ली और बेंगलुरु में वाक़ मुख्तलिफ जगहों पर की गई थी। ईडी की टीम लगातार 2 दिनों से जगदीश शर्मा और उसके आसपास में इस मामले पे तफ्तीश कर रही है। इसी मामले में आइए हम बात करते हैं उनके घर पे, उनके सहयोगी हैं। क्या नाम है आपका? और ईडी जो है लगातार 2 दिनों से सर्च कर रही है और आज उनको लेके भी गई है। इस मामले में आपका क्या कहना? सर, ऐसा है कि तमाम लोग जानते हैं कि राजनीतिक बदला लेने के लिए बीजेपी जगदीश शर्मा जी नहीं, वाड्रा जी के साथ जितने भी लोग नज़दीक जुड़े हुए हैं पार्टी के, उससे दोस्ती से, उन सब के ऊपर ये लगातार हरासमेंट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जी के पास ये होता तो ईडी बहुत पहले उनको अरेस्ट कर चुकी होती है, तो काफ़ी पुराना मामला है। सब सिर्फ उनको तंग करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सब कार्रवाई, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए कार्रवाई चल रही है। तो क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, वजह देश में, आपको पता है देश में बदलाव आ रहा है। जैसे जब से कल से परसों से ये 7 तारीख का इलेक्शन हुआ, एग्जिट पोल का सब ये चल रहा है मामला, तब से एक अजीब सा माहौल हो गया है। लोगों को डरा कर, धमका कर, जो लोग थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं उन सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि ये चुप रहें। ये एक अजीब सा माहौल बन गया है देश के अंदर। सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो क्या यहाँ से ईडी की टीम, कितने लोगों की टीम आई थी और यहाँ से क्या क्या यहाँ से लेके गई है? सर, ऐसा उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। जो भी दस्तावेज हमारे थे, ये एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट के जो भी दस्तावेज थे, कौन कौन उसमें पदाधिकारी हैं, क्या है, वो इस तरह के तमाम वो करके, और ऐसा कुछ नहीं था उनका। तो काम जो था वो आधे घंटे में हो गया था, लेकिन वो पूरे दिन पूरी रात उन्होंने सिर्फ हरासमेंट करने के लिए कल सुबह 7 बजे से आए थे और अभी 10 मिनट पहले वो यहाँ से उनको लेकर निकले हैं। तो क्या कल रात भर यहाँ थे वो लोग? हाँ जी, पूरी रात यहाँ पर थे और कल पूरा दिन यहाँ पर थे। अभी सुबह यहाँ से निकले 10 बजे वो। तो ये पूरा ट्रस्ट है ये? हाँ जी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। जगदीश शर्मा जी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रस्ट में 50 लोग ट्रस्टी होते हैं और ये ट्रस्ट की कोई इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही उनका ऐसा कुछ किसी तरह का किसी मामले से कोई लेना देना है। तो अगर बात करें जगदीश शर्मा की बात करें तो कहा जाता है कि वो रॉबर्ट वाड्रा के काफ़ी करीबी हैं, इसलिए जो है यहाँ पर सर्चेज हुआ है। हालांकि यहाँ पर अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो ये बिल्डिंग जो है, ये भारतीय संगम जो है, ये जगदीश शर्मा और उनके द्वारा, उनके सहयोगी द्वारा चलाया जा एक ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट की ही बिल्डिंग है जो आप पूरा देख सकते हैं। गोल्ड बिल्डिंग
48 धर्म मार्ग। तो इस जगह पे ईडी की टीम लगातार 2 दिनों से तफ्तीश करने के बाद यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण जो दस्तावेज और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो यहाँ से लेके गई है और इस मामले में तफ्तीश कर रही है। हालांकि यह अभी तक बताया नहीं गया कि कौन सा मामला है। हालांकि ईडी के हमारे सोर्सेज बताते हैं कि डिफेंस डील से संबंधित जुड़ा हुआ मसला है और उससे जो पैसे अर्जित की गई उससे विदेश में भी संपत्ति खरीदा गया, लिहाजा इसी मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो अब देखना लाजमी होगा कि ईडी इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या करती है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारने वाले फौजी जीतू को नोएडा एसटीएफ की टीम ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ और पुलिस की टीम जीतू को लेकर बुलंदशहर आ रही है। जीतू करगिल में तैनात था। कत्ल के अगले दिन जीतू ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जीतू को एसटीएफ नामालूम मुकाम पर ले गई है। बुलंदशहर तशद्दुद मामले का वीडियो सामने आया है जिसमें सुबोध को गोली मारने वाला शख्स नजर आ रहा है। वादा है कि जितेंद्र उर्फ जीतू सोपोर के नेशनल राइफल्स में तैनात था। एडीजी इंटेलिजेंस की इब्तिदाई रिपोर्ट मिलने के बाद स्याना के सीईओ और चंगरावटी थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में बीजेपी के हलीफ जमात एसबीएसपी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को कटहरे में खड़ा किया है। राजभर ने बुलंदशहर में फसाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। राजभर ने एक तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि बुलंदशहर में फसाद भड़काने की मंसूबाबंद साजिश की गई थी जिसमें बीजेपी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल थे। घटना देखिए, जिस बुलंदशहर की घटना को ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये प्री प्लानिंग योजना थी जिसका खुलासा डीजीपी ने किया, ये बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। कैसी घटना को अंजाम किस भाई आपने देखा, बजरंग दल ने पकड़ाई, बजरंग दल के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, भाजपा के नेता, ये लोग दंगा कराना चाहते थे। बुलंदशहर में 15 से 16 लाख मुसलमान, उनका कोई जलसा था, उसमें जुटे हुए लोग थे, आवागमन था, रास्ते को बाधित करके विवाद कराना चाहते थे, हिंदू मुसलमान का दंगा कराना चाहते थे, जिसका खुलासा तो सभी आप लोगों के चैनलों पर चल रहा है। ये योजनाबद्ध तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बात को मैंने पहले भी कहा था, हम सही बात बोलते हैं, हम नीतियों का विरोध नहीं करते, हम गलतियों का विरोध करते हैं कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी का बनना चाहती थी। बजरंग दल के नेता पकड़े गए तो किस पार्टी के हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग पकड़े गए किस पार्टी के हैं? आज भाजपा के भी नेता पकड़े।